अस्सलाम वालेकुम नादरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे। नाजरीन, आजकल एक माहौल बना हुआ है, कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा एक गलत असर पड़ा हुआ है कि कहीं से न्यूज़ आई कि जो ना फ़लाँ मुल्क में कोरोना वायरस से इतने लोग जो ना मौत के घाट उतर गए, फ़लाँ मुल्क में कोरोना वायरस से इतने लोग अफेक्टेड हो गए, फ़लाँ मुल्क में कोरोना वायरस से इतने लोग जो ना दुनिया से चल बसे। खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही इतना माहौल बना हुआ है। एक 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 तूफान चल रहा है सोशल मीडिया के, जो ना फलां जगह पे जो ना इतने पेशेंट्स मिल गए, फलां जो ना शहर में इतने जो ना लोग कोरोना वायरस की वजह से मौत के घाट उतर गए, और फलां इलाके में जो ना वबा बहुत तेज़ी से फैल गई है, और फलां इलाके के अंदर इस तरह से जो ना बिल्कुल जो ना लोग बीमारी से अफेक्टेड हो गए हैं, और बिल्कुल एक ऐसा डर का माहौल बना दिया गया है कि बिल्कुल लोग इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डरे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी मौत किसके हाथ में है। दोस्तों, अजीज़ों, फ्रेंड्स, ज़िंदगी और मौत हमारे अल्लाह के हाथ में, हमारे ईश्वर के हाथ में, उस परवरदिगार के हाथ में है जिसने ये पूरी यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को बनाया। जिसने बनाया वो हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। उसने अपने पाक किताब के अंदर, अपनी पाक ग्रंथ के अंदर साफ कहा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। फ्रेंड्स, अल्लाह साफ फरमा रहे, क्या फरमा रहे? अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता, कि हमने ही जो ना मौत को और ज़िंदगी को बनाया। अल्लाह साफ कह रहे हैं कि भाई, किसी ने नहीं बनाया, मौत देने वाले कोई नहीं है सिवाय मेरे। मैं ही मौत देता हूँ, मैं ही ज़िंदगी देता हूँ। किसी कोरोना वायरस की, किसी कैंसर की, किसी बीमारी की हैसियत नहीं, औकात नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि जो ना किसी को मौत दे दे, किसी को जो ना ख़त्म कर दे। नहीं, किसी वायरस, किसी बीमारी, किसी बैक्टीरिया की कोई औकात नहीं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि ये ज़रिया है, ज़रूर ये ज़रिया है, ये लोग ज़रिया बने हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, ये कब हुआ? जब अल्लाह ने इनको हुक्म दिया। अल्लाह ने जब चाहा तब हुआ, उस ईश्वर ने चाहा तब हुआ, पालने वाले, उस पैदा करने वाले, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने चाहा तब हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस बात को अच्छी तरह समझो आप। क्योंकि बुजुर्गों, एक बात है, अब अगर मैं अपनी बात में, अगर मैं समझो गलत हूँ, अगर मैं अपनी बात के अंदर जो ना सही नहीं हूँ, आप एक बात बताइए मुझे, कितने लोग हमारे आसपास नहीं हैं जो जो ना हमारी तरह बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं ले रहे? चलो ठीक है, मैं बहुत प्रिकॉशन ले रहा हूँ, मेरे दोस्त बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे हमको जो बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी वो लोग फिट एंड फाइन है, कुछ नहीं हुआ उनको। अच्छा, चलो मान लेते हैं बहुत से लोग अफेक्टेड हो गए, आप नहीं देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर भी, और जो ना रियल टाइम के अंदर भी जो ना ये बात सामने आ गई कि तकरीबन 60-70 और बाज़ जगह 80% लोग इस बीमारी से अफेक्टेड होने के बावजूद भी रिकवर कर गए। यानी हमारे जहन में जो एक गलत बात बैठ गई है, हमको बदलना होगा कि फ्रेंड्स, किसी को कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 अफेक्ट हो गया, हम ये समझ रहे बस अब उसको सजाए मौत हो गई, बस वो मरने वाला है। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उस ईश्वर के हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं है। ये बात हमको अच्छी तरह समझना होगा। क्यों? क्योंकि बीमारी आना और बीमारी का जाना वो तो हमारे ईश्वर की तरफ से है, वो हमारे अल्लाह की तरफ से है, जिसको उन्होंने कुरान में अपने साफ साफ फरमाया। क्या फरमाते हैं कि व इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, कि मैं ही हूँ जो बीमारी देता हूँ, मैं ही हूँ शिफा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। आज आज जो ना माहौल के अंदर जो एक गलत मैसेज चला गया, एक लोगों के अंदर एक गलत बात बैठ गई लोगों के जहन में कि जिसको जो ना कोविड हो गया, कोरोना वायरस हो गया, अब बस मरेगा वो। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह शिफा देने वाले हैं, अल्लाह ज़िंदगी देने वाले हैं। हाँ, आप तजुर्बा कर लीजिए, हमारे आसपास लोग बहुत से ये बातें भी कर रहे हैं कि जो ना, जो लोग 10 उम्र जिनकी जो ना 10 साल से नीचे है, और जो ना 55 साल या 60 साल से ऊपर है, वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, वो लोग बिल्कुल इसके मौत के घाट उतर जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आप जो ना तजुर्बा करके देखो, हमारे आसपास भी बहुत से 10 साल के नीचे के बच्चे भी हैं, और बहुत से ऐसे बुजुर्ग हजरात, ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट एंड फाइन है, कुछ नहीं हुआ उनको। और अगर हुआ भी है तो उनका इलाज किया गया, हॉस्पिटलाइज हुए, उनका इलाज किया गया, और अब वो फिट है एकदम, कुछ नहीं हो, सेहतमंद है एकदम।
तो बुजुर्गों दोस्तों, हमको जो ना अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को हमको जो ना ये बात को बताना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। क्योंकि बुजुर्गों के साथियों, इस बात को जो ना तक़वियत पहुँचाने के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीसें भी आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने कहा कि मैं क्या लिखूँ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी समझ में से उसको समझ दी और उसने वो सब कुछ लिख दिया जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक होना है। तो फ्रेंड्स, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अब जो कुछ हो रहा है और जो पास्ट में भी हुआ और जो फ्यूचर में होने वाला है, ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें कुछ जो ना पैनिक होने की, डरने की बात नहीं है कि बीमारी का आना ही था और बीमारी के आने के बाद जो ना इसका इलाज भी इंशाल्लाह मिल ही जाएगा और जो ना थोड़ा बहुत जो एक माहौल बन गया है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और जिसकी ज़िंदगी है वो बिल्कुल 100% जिएगा, और जिसकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई और जिसकी मुकद्दर में मरना है वो ज़रूर मरेगा। ऐसा नहीं है कि जो ना बस अब जो ना एक वबा फैल गई है और सारे मर जाएंगे इसमें। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने जिसके लिए लिखा है कि जिसका वक्त खत्म हो गया, उसका दाना पानी खत्म हो गया, वही मरेगा, दूसरा कोई नहीं मर सकता। किसी वायरस की, किसी बैक्टीरिया की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। और बुजुर्ग साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं हदीस के मफ़हूम में, कोई सारी कायनात मिलकर, सारी कायनात के अंदर हर मखलूक आ गई, सब मिलकर ये कोशिश करेंगे, चाहें कि उसको कुछ फ़ायदा पहुंचा दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ना चाहे तो उसको रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता कोई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और सारी कायनात मिलकर ये कोशिश करे कि उसको नुकसान ना हो, तो कोई रत्ती बराबर भी उसको बचा नहीं सकता। अल्लाह ताला उसको नुकसान पहुंचा के रहेंगे। यानी अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसको फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसको नुकसान होगा। मेरे भाई, ये हमको अच्छी तरह समझना होगा। आज जो माहौल बन गया है इसको हमको ख़त्म करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे जो कुछ ख़यालात थे इस बारे में, इस माहौल के बारे में। और इसके लिए फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी एक दो बातें और बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस बात को जो ना आप फॉलो करें कि जो ना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कोविड-19 से कितने लोग मर गए, कितने बच गए, कितने रिकवर हो गए, इसके पीछे ज़्यादा ना पड़े आप। और वो इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया पर इसके जो हम लोग सर्च करते हैं आजकल कि भाई क्या हो गया, वहाँ पर कितने लोग जो ना अफेक्टेड हुए, वहाँ कितने रिकवर हो गए, वहाँ कितने मर गए, इसके बारे में ज़्यादा कोशिश ना करें, इसके बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। हम बस अपने आप को जो ना जहन को पॉजिटिव रखें, दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो अपने आप को समझाएं कि नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आप जो ना रिकवर हो जाएंगे, आप सेहतमंद हो जाएंगे। अब आपके जहन में ये बात भी आ रही होगी, जो ना ये बात भी आ रही होगी कि बहुत से लोग जो ना कोविड की वजह से इनकी डेथ भी हो गई। तो फ्रेंड्स, एक बात है कि आप देख रहे हैं कि जिन लोगों की इसमें डेथ हुई, वो लोग बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। हाँ, है, एक तादाद है। और फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो ना एक मालूमात है कि जो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के मफ़हूम में कहते हैं, साफ हदीस है, जामी हदीस है, मशहूर हदीस है कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान है। यानी कि एक टाइम पीरियड है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, एसओपी, कि बस एक इतनी उम्र का एक स्लैब है, इसके बाद तो जो ना मरना ही है। फिर क्या हुआ कि जो वो वजह जो है वो कुछ ब्रेन हेमरेज बनी, या वो वजह जो ना कुछ हार्ट अटैक बनी, या फिर वो वजह जो ना कोई कोरोना वायरस बना। वो एक थोड़ी सी तादाद है जो इससे इफेक्ट हुई और इनकी डेथ हुई। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो ना सारे जो ना उसी से जो ना उनका डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। तो और मेरे इस वीडियो का बनाने का मकसद ये भी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि जो ना ये मैसेज जाए कि जो ना लोग एहतियात बिल्कुल नहीं करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एहतियात भी 100% करना है हमको, बिल्कुल 100% एहतियात करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही हमको तालीम भी है कि यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें, इस बात का भी यकीन रखें। हदीस के हुक्म में अल्लाह ने फरमाया कि कोई बीमारी वबाई नहीं होती, एक दूसरे को नहीं फैलती, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी करना है। ये भी हमको हमारे नबी ने, हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि एक सहाबी आए और आपने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने ऊँट को बांध के अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करूँ कि वो कहीं नहीं चला जाएगा, या फिर उसको छोड़ दूँ, बांधूँ नहीं, और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करूँ कि वो कहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पहले उसको खूंटे से बांधो, यानी एहतियात करो, उसके बाद फिर जो ना अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो कि अब वो कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमको एहतियात भी पूरा 100% करना है, लेकिन यकीन इस बात का रखना है कि नहीं, अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा। कोरोना वायरस या कोई बीमारी चाहने से कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मैसेज, ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।